हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संगीता जायसवाल। आज मैं आपको लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इनाम और इसके लेखक हैं अरुण जी। ठीक है, आज हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? इनाम, और इसके लेखक हैं अरुण जी। चलिए इस पाठ में देखते हैं हम क्या सीखते हैं, क्या सीखने को मिलता है हमें इस पाठ के ज़रिए। और इस पाठ का नाम है लेखक ने इनाम क्यों रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। और अच्छा, आप लोग ये पाठ शुरू करने से पहले ये जानना चाहेंगे क्या इनाम को और भी क्या समानार्थी शब्द क्या होते हैं इनाम के? ठीक है, इनाम के समानार्थी शब्द होते हैं पुरस्कार, बख्शीश जिसे हम कहते हैं। चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पहले हम अरुण जी का परिचय जान लेते हैं। 3 जनवरी 1928 मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। परिचय है कहानीकार, उपन्यासकार। अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। प्रमुख कृतियां हैं मेरे नवरस एकांकी संकलन, बृहद हास्य संकलन, कहानी संग्रह विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है बच्चों, ये था हमारे अरुण जी यानी कि लेखक जी हमारे जो है उनका परिचय था, उनकी कृतियाँ थी, उनका जन्म स्थान कहाँ पे क्या था, परिचय था, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। चलिए हम देखते हैं कि गद्य संबंधी उन्होंने हमें क्या बताया है, किस चीज़ से रिलेटेड इन्होंने इस पाठ को हमें किया है और क्या है इस पाठ में, देखते हैं। ठीक है बच्चों, हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है, किसी विषय का तात्विक, बौद्धिक, विवेचनात्मक पूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास का प्रावधान होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। ठीक है, ये जो निबंध है बच्चों, इस निबंध में हमें बहुत ही हंसी मजाक, व्यंग्य, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, इस निबंध को पढ़ने में। चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? इनाम, पुरस्कार, बख्शीश। चलिए आ गया हमारा पाठ। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया है और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। कठिन शब्द में लिखते जाइए बच्चों, कठिन शब्द में बताते जाऊंगे। प्रसिद्धि यानी कि विख्यात, लिख लीजिए। विज्ञापन यानी कि प्रचार। तो देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया है। ठीक है, कौन सी कंपनी ने? देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया। उसकी प्रसिद्धि यानी कि उसके विख्यात के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए विदेशी विज्ञापन, विदेशी जो है फॉरेन विज्ञापन अपनाया है, प्रचार प्रसार अपनाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतवर्ष में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया गया। जुगाड़ यानी कि प्रबंध, व्यवस्था, लिख लीजिए आप लोग। जुगाड़ करना मुहावरा है बच्चों, लिख लीजिए, मुहावरा है। प्रतियोगिता यानी कि स्पर्धा। ठीक है, सवाल था इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के 7 लाभ हैं। ठीक है, सवाल क्या था बच्चों कि इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकलने वाला था, यानी कि उसका रिजल्ट आने वाला था। ठीक है, जिस पर जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मोहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, मोहरबंद यानी कि जिसमें सील लगी हो, ठीक है, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुख्य इनाम दिया जाएगा, यानी कि जिसका उत्तर मैच खा जाएगा मोहरबंद लिफाफे से, ठीक है, उसे क्या मिलेगा? उसे रेफ्रिजरेटर कंपनी क्या है, मुफ्त में देगी, इनाम में देगी, इनाम में देगी। भारत में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो जाएंगे। अब भारतवर्ष में बच्चों क्या हुआ? धूम मच गई, मुहावरा है, लिख लीजिए, यानी कि चर्चा हो गई। धूम मच जाना मुहावरा है, यानी कि चर्चा हो जाना, कि इतने रद्दी इकट्ठा हो जाएगा कि उसे बेचकर क्या मिल जाएगा? एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य जो होता है, दाम जो होता है, वो पैसे वसूल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा पैराग्राफ। आगे देखते हैं। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी, यानी कि जिस दिन लॉटरी खुलने वाला था, 1 अप्रैल को लॉटरी खुलने वाला था, उसके पहले यानी 31 अप्रैल की रात को हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हम सब यानी कि
लेखक का परिवार जो था वो छत पर लेटा था। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? हेमंत ये जो है ये लेखक का पुत्र है, उसका नाम हेमंत है। वो पूछता है कि पिताजी हम रेफ्रिजरेटर को रखेंगे कहाँ? ये क्वेश्चन पूछता है अपने पिता से। कौन पूछता है? हेमंत। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस। चलिए आगे देखते हैं। पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है? दरख्वास्त यानी कि अर्जी, एप्लीकेशन जो होता है वो दे दी है कि नहीं दे दी है? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए, वो कहते हैं घरेलू पावर जो होता है वो चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, मैं यानी कि पत्नी जो है वो मुस्कुराकर कहती है, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव पकाने यानी कि मुहावरा है, लिख लीजिए आप लोग। मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। पत्नी कहती है, ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हें खबर कर दी है, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। अब पत्नी कह रही है हमारे टेलीफोन कौन है? तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया। मस्का लगाया यानी कि झूठी प्रशंसा करना। ठीक है, लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग कि मस्का लगाना यानी कि झूठी प्रशंसा करना। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जी सकेगा? पत्नी कह रही है उनकी कि तुम इतने अच्छे लेखक हो, अरुण जी इतने अच्छे लेखक हैं, इतने अच्छे लेखक होते हुए कौन जीत सकता है ये इनाम जो है। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों। अब यहाँ पे पति देव उनके कह रहे हैं कि क्या पता मैंने वही उत्तर, सेम उत्तर लिखे हैं क्या, कंपनी के जो उत्तर हैं सेम उत्तर मैंने लिखे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, या तो उसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। तो ये बात कौन कह रहा है बच्चों? पत्नी कह रही। किससे कह रही है? अपने पति से, अरुण जी से कह रही। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, जो एक्सपर्ट है वो पत्र को छापता यानी पत्र को देखता कि किसका सबसे अच्छा उत्तर है, तो उसको भी कंपनी को पैसे देने पड़ते। ठीक है, किसी एक्सपर्ट को रखेगा तो वो उत्तर छांटने के लिए तो उसे भी पैसे देने पड़ेंगे, तो वो नहीं रखेगा, इसकी वजह से उनके पैसे बच जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं। मुहावरा आ गया बच्चों, फिर से लिख लीजिए। दिमागी लहरें दौड़ती हैं मुहावरा है, लिख लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं। अमिता ताली पीट बोली। अमिता कौन है बच्चों? अमिता जो है लेखक की बेटी है, उसका नाम अमिता है। ठीक है, याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए नाम पर। अमिता लेखक की बेटी है। पिताजी मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूँगा। हेमंत कौन है? हेमंत यहाँ पर लेखक का बेटा है जिसका नाम हेमंत है। वो कहता है मैं रोज़ बर्फ़ के क्यूब चूसूँगा। तभी बगल की छत से आवाज़ आई, यह आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी ने रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? यहाँ पर बागजू की छत से आवाज़ आती है, पूछते हैं रोज़ रोज़ आइसक्रीम कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल लिए हैं क्या? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोज़ाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बापत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहे हैं। बापत यानी कि के लिए। ठीक है, कठिन शब्द लिख लीजिए। मैंने नम्र स्वर में पड़ोसी दीनदयाल को फुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? तो यहाँ पर अरुण जी जो हैं वो कहते हैं दीनदयाल जी से, पड़ोसी जो हैं उनसे पूछते हैं कि आपने भी उत्तर लिख के भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर उसमें सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। मायूस यानी कि उदास हो जाते हैं। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रोडियो को पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन 2 भाग्यवानों में से मैं एक हूँ। ठीक है,
अगली सुबह होती है और सुबह रेडियो पर पता चलता है कि 2 जन भाग्यवान लोगों को मिला है। उसमें से कौन था? एक लेखक जो थे, उन्हें ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का। समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं हम लोग। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर जो था बच्चों वो मुंबई से आने वाला था। अंडरलाइन कर लीजिए, कहाँ से आने वाला था, पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में। तो रेफ्रिजरेटर जो था वो मुंबई से आने वाला था और इतने दिनों में, यानी कि जितने दिन लगने वाले थे उतने दिनों में लेखक ने बिजली का भी प्रबंध कर लिया था। ठीक है, उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। धूम मच गई मुहावरा है बच्चों, लिख लीजिए। धूम मचना मुहावरा है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं। सब देखने आने लगे, जैसे कोई बहू को देखने आता है। ठीक है, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सब लोग क्या देखने आने लग गए? किसको? फ्रिज को। जैसे ऐसा लग रहा था कि नई नई बहू आई हुई है, उसे देखने के लिए आते ना, उसी तरह से उसे देखने आने लग गए। मुझे शक है कि यदि मैं अपने कमाए पैसे से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? अब यहाँ पर लेखक जी कह रहे हैं मैं अपने कमाए हुए पैसे से यदि मैं फ्रिज खरीदता तो ऐसी भीड़ नहीं लगती हमारे घर पर। ठीक है, यह सब लाटरी का प्रताप था। प्रताप यानी कि उसके ही द्वारा इस तरह से हो रहा था, लॉटरी निकली थी, इसकी वजह से सब लोग, प्रभाव ऐसा पड़ रहा था। प्रताप यानी कि प्रभाव से है कि इस तरह से प्रभाव पड़ रहा था कि लोग देखने के लिए आ रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले आने वाली को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। ठीक है, जो पहले शुरू में लोग आए, मित्र और संबंधी लोग आ रहे थे, उन्हें पत्नी ने क्या बना के पिलाया? शिकंजी बना के पिलाई। ठीक है, कुछ शौकीनियों के लिए चाय बनी। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमें शरबत नहीं पीना है, जूस नहीं पीना है, तो हमें क्या पीना है? चाय पीना है। तो उन्हें चाय बना कर पिलाया गया। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। हथियार टेक दिए मुहावरा है, हार मान जाना। ठीक है, हथियार टेक देना यानी कि हार मान जाना मुहावरा है, अंडरलाइन कर लीजिए। उसने यानी कि किसने? पत्नी ने हथियार टेक दिया, यानी कि हार मान गई। जूस और जो शिकंजी और चाय बना रही थी उसने बनाना छोड़ दिया। आगे देखते हैं। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। तांता यानी कि आना जाना लगा हुआ था लगातार। एक जाता था, 2 आते थे। बच्चों ने पहले तो बोतलें इकट्ठी करके रखी थी, आठों में पानी भर कर रख दिया था, परंतु वो पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे होता? दिनेश ने छीटा छेड़ा। छीटा छेड़ा मुहावरा है, व्यंग्य करना। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। अब यह तो पानी भी गर्म बना रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो छेड़ता है, कहता है कि पानी को ठंडा कर ही नहीं रहा फ्रिज का पानी। तो मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। अब यहाँ पे बोलते हैं लेखक जी कि पानी रखे फ्रिज में 1 ही मिनट हुआ होगा, कैसे ठंडा हो जाएगा, हम खुद ही गर्म हो रहे हैं इतने। लकीर की फ़कीर बोली। मुहावरा है, लकीर की फ़कीर यानी कि पुरानी बातों पर चलना। लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। मुहावरा है, लकीर की फ़कीर होना यानी कि पुरानी बातों पर चलना। क्यों बेटा, किस देवी की मान्यता मानी थी, हमें भी बता दे। यानी कि पुरानी बातों को जो मानते हैं वो पूछते हैं कि बेटा कौन सी माता की पूजा करता था तू, हमें भी बता दे तो हम भी पूजा करें, हमारी भी लॉटरी निकल जाए। आगे देखते हैं। कुडमगंज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे किंतु कोई आए और लेकर चले बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, या मैं जानता हूँ कि वो सब जवाब बिल्कुल सही थे। ठीक है, अब पड़ोसी लोग आए हुए हैं और इस तरह से छीटा कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं कि मैंने तो क्वेश्चन लिखा था, मेरे क्वेश्चन सब सही थे। तो एक जन कहते हैं कि कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया। इस तरह से सब व्यंग्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुडमगंज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिखे थे किंतु कोई आए और लेकर चले गए। मैंने भी दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उसके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, मैं
यह जानता हूँ कि ये सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जना भुना बोला। जना भुना यानी कि खरी खोटी सुनाना। जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता चल लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। अब उनके जो पड़ोसी हैं, मित्र हैं, सहयोगी जो आए हुए हैं, कहीं ना कहीं व्यंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसे पता चलेगा ना, बिजली का बिल जब आएगा ना तो इसे पता चलेगा इसने सफ़ेद हाथी पाल रखा है, यानी कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आएगा तब उसे पता चलेगा। सक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। यानी कि एक सक्की नाम की एक लेडी है, वो कहती है कि मुझे पता है कि अरुण का ना एक रिश्तेदार क्या है, कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब उसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त में रेफ्रिजरेटर घर पर ही रह जाए। ठीक है, तो इस तरह से सब लोग कहा सुनी कर रहे हैं। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों पर डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। हम दोनों यानी कि पति और पत्नी दोनों ही बिलबिला उठते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक तो सब लोग, इतने सारे लोग आ रहे थे, ऊपर से इस तरह से जली कटी बातें सुना रहे थे, वो लोग तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे पति पत्नी, और वो दोनों बिलबिला उठते हैं। ठीक है, एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे तुम्हारे? आगे देखते हैं। एक अंकल जो है वो पुचकारते हैं हेमंत को, पूछते हैं, बेटा कितने दिन पहले तुम्हारे पिताजी कितने दिन के लिए मुंबई गए थे? उसने निश्चित था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इस लॉटरी को जीतने का अनुबंध कराया हूँ। अनुबंध यानी कि आग्रह कराया हूँ। कहीं ना कहीं उसे शक था इस तरह के। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उसने कबूलवाना चाहा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछकर वो बच्चों से कबूलवाना चाहता था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों ने इन झगड़ों से क्या, बच्चों को क्या इन झगड़ों से क्या पड़ा था, उनको क्या पता कि किस तरह से बात पूछी जा रही क्या है। वो हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। यानी कि बच्चे इतने खुश थे, बेचारे मासूम होते हैं बच्चे, तो खुश होकर अपना रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज आया था उनके घर पर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों में पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। ठीक है, बच्चे इतना काम कर रहे थे, बार बार बोतलों में पानी पिला रहे थे, वो पानी लगा रही थी, भर रही थी बार बार अमिता जो थी। ठीक है, खैर राम राम करके उस दिन के टंटे से पीछा छूटा। लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास ना था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था, आवाज़ लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल के भनभट से आज की शांति प्यारी लग रही थी। भनभट यानी कि शोरगुल से आज की शांति जो थी वो अच्छी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। यानी कि पति पत्नी का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया, यानी कि जो शांति बुआ आई थी उन्हें बहुत स्वागत से बैठाई। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी ज़रा बोतल से पानी भेजना। तो अपने पति से कहती है, ज़रा पानी वानी भेजना, बुआ जी आई हुई हैं। बुआ जी बड़ी ज़बरदस्त है। ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया है, यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख जाऊं, शाम को मंगा लूँगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोल कर बोली, बुआ जी आप चिंता ना करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। ठीक है, जिस संध्या को दिन में यानी कि बुआ जी आई थी शांति बुआ, उसी दिन क्या है दीनदयाल जी पधारते, जो उनके पड़ोसी थे वो आते हैं। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था, बोइया यानी कि डिब्बा था। ठीक है, गुस्से के मारे वो पहले दिन नहीं आए थे, क्योंकि उनकी लॉटरी नहीं निकली थी, इसलिए गुस्सा था, इसलिए वो नहीं आए थे। इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। ठीक है, सोफे पे टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। आगे देखते हैं। सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठाक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। अब लाला जी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं अरुण से कि तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी मैं जीत गया, आइए देखिएगा। वो बैठे रहे। देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल करी होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी थी कि बगल वाले ताऊ जी आए हुए हैं। आम की आइसक्रीम तस्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी।
अब यहाँ पर जो उनकी पत्नी है ये कहती है लाला जी से कि सवेरे हमने आम की आइसक्रीम जमाई थी, आप भी खा लीजिए। अंडरलाइन कर लीजिए, आम की आइसक्रीम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी आइसक्रीम जमाई गई थी? आम की आइसक्रीम, ठीक है। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। अब ये लाला जी कह रहे हैं कि नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, यानी कि जो लेखक जी हैं वो जोर देते हैं, कहते हैं लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए, मैं आइसक्रीम नहीं खाता। अब लाला जी कहते हैं मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, दांत चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी। यहाँ पर झूठ झूठ बोल रहे थे कौन? लाला जी झूठ बोल रहे थे कि मेरे दांत चीसने लग जाते हैं, दांत दुखने लग जाते हैं, मुझे ठीक नहीं लगता है। किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब आगे देखते हैं, हम ज़बरदस्ती कैसे करते और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता? अब यहाँ पे लाला जी कह रहे हैं, बार बार वो मना कर रहे थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, और मैं अकेले आइसक्रीम खाता तो भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बिमला, इसे ले जाओ। पत्नी की जो लेखक है उनकी पत्नी का नाम क्या है बच्चों? बिमला है, अंडरलाइन कर लीजिए। पत्नी का नाम क्या है? बिमला है, ठीक है। बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। अब लेखक जी कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि आइसक्रीम जो है बच्चों में बांट दीजिए, नहीं तो वो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलने लगी। हमारी फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंध गई। जैसे ही फ्रिज का उपयोग पता चला, लोगों की लाइन बंध गई बच्चों। कोई रोटी ला रहा था, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। तो इस तरह से जब फ्रिज का उपयोग पता चला तो कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ सामान लेकर आने लग गया। कोई रोटी लेकर आता, कोई पराठे लेकर आता, कोई अलग अलग तरह की सब्जियां लेकर आता, कोई मिठाई लेकर आता। चमन लाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बनर्जी कोलकाता से संदेह और खीर महीने भर के लिए ले आए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर चमन लाल जो हैं, अंडरलाइन कर लीजिए इस नाम को। चमन लाल कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। क्या लेकर आ गए? करेले भरकर ले आए, ठीक है। तो मेरठ में, यानी कि लेखक जो है वो मेरठ मेरठ के थे, ठीक है। लेखक जो थे मेरठ के थे। ये स्टोरी जो है मेरठ की है। अब बनर्जी अंडरलाइन कर लीजिए। बनर्जी कोलकाता से संदेश लेकर आए। बनर्जी कोलकाता से क्या लेकर आए? संदेश और खीर लेकर आए। कौन संदेश और खीर लेकर आए? बनर्जी। कहाँ से लेकर आए? कोलकाता से। तो 3 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह ना के बराबर मिलती थी, यानी कि सब लोग बाहर के लोग लेकर आ जाते थे सामान अपना रखने के लिए, तो रेफ्रिजरेटर उनका खुद का था, लेकिन उन्हें सामान रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेखक और लेखक के परिवार को। इसकी कोई चिंता नहीं, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। आज़ादी, प्राइवेसी यानी कि आज़ादी जो थी वो छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था, यानी कि उनका नहाना खाना सब कुछ क्या है, हराम हो गया था। कभी भी कोई भी आता था, कोई प्राइवेसी नहीं थी, कोई आज़ादी नहीं थी। इस तरह से वो परेशान हो गए थे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। बड़े परेशान, करे तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उससे लोगों की अमानत तो पड़ी थी। अब यहाँ पर लेखक जो है बहुत परेशान हो रहे थे, बार बार सब लोग घर पर आ रहे थे, बार बार सब चीज़ें हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था उन्हें कि इस रेफ्रिजरेटर को किसी को दे दूं और उसकी मुसीबत को देखकर ताली बजाऊं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। लेकिन करे तो क्या करे, उनकी उसमें फ्रिज में सबकी अमानत पड़ी हुई थी। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था पर मोहल्ले से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से बनवा लिया था। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा, ठीक है। अब कैलाश जो है ये लेखक का दोस्त है और वह मोहल्ले में ही रहता है, आता है और सिंधी आलू लेकर आता है। अंडरलाइन कर लीजिए, सिंधी आलू लेकर आता है। कौन लेकर आता है? कैलाश लेकर आता है, ठीक है। कहाँ पे रहता है? मोहल्ले में रहता है, ठीक है। पत्नी से बनवा लिया था और कहता है कि अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन मन करेगा मैं ले जाया करूँगा, ठीक है बच्चों। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह ना थी। तिल बेटा बहुत छोटा होता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं तिल रखने की जगह, यानी कि जरा सा भी जगह नहीं था फ्रिज में, ठीक है। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, ठीक है। लाचारी बताता है वो लेखक, और लाचारी बताते हैं। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, अरे गरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार
लोगों की चीज़ें रखने में लाचारी। अब यहाँ पे वो गुस्सा करता है, कहता है कि अरे घरों की चीज़ें तुम रखते हो अपने फ्रिज में और मेरी चीज़, अपने यार की चीज़, अपने दोस्त की चीज़ तुम्हें रखने में लाचारी दिखाई पड़ रही, बेबसी दिखाई पड़ रही है। गुस्सा होने लग जाता है। कौन गुस्सा होने लगा? कैलाश। किस पर? अरुण पर, ठीक है, लेखक पर। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा, उसने भी सिर हिला दिया। यानी कि पूछता है भाई, आंखों आंखों में इशारा करता है पति से जगह होगा है कि नहीं फ्रिज में, तो उसने भी मना कर दिया है। कौन मना कर देता है? पत्नी मना कर देती है। वह भाप रहा था। मुझे, अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। अब यहाँ पे कैलाश जो है वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे दिखा दो, मैं कर लूँगा, जगह कर लूँगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यानी कि पति और पत्नी दोनों ही दुखी हो रहे थे, निराश करते हुए। किसे? कैलाश को। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सुझाव खुद ना देने की मूर्खता पर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अड़ा पड़ा था। यानी कि इतने व्यंजन थे उसके अंदर, अड़ गया था। ठीक है, देखकर तबीयत घबराती थी। यानी कितनी सारी चीज़ें थी, देखकर कहीं ना कहीं घबरा जाते थे। ठीक है, कैलाश ने ऊपर नीचे झाँका, दृष्टि भी अंदर घुसाने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और बिमला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? कहती है अपनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा? अब यहाँ पर जो कैलाश वो कहता है क्रीम अपनी है, सिल्वर क्रीम अपनी है, तो इसे रखने का क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ तो पेट में पहुँचनी चाहिए, कहकर उसने दो मुंह में रख ली। ठीक है, उसने क्या किया? कैलाश ने जो सिल्वर क्रीम थी उसे खा लिया, दो मुंह में रख ली, बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उसने अपने उदस्त किया, यानी कि पेट में डाल दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। 2-3 दिन में फ्रिज खाली, उसमें केवल हमारी चीज़ें थीं। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करें बुआ जी, इसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका ना मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। अब लेखक और लेखक की पत्नी ने इस तरह से कहा कि बुआ जी पनीर शांति बुआ जी जो पनीर मटर था उसमें क्या मच्छर गिर गए थे, और रामानुज जो मिठाई मांगने आए तो बोलने लगे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चाचा जी, और हमारे मित्र आ गए थे कुछ, तो बाजार जाने का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए हमें आपकी मिठाई से ही काम चलाना पड़ा। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वो मिठाई रखने आए थे। अब यहाँ पर लेखक ने वही बात चिपकाई जो जब वो मिठाई रखने आए थे तो उन्होंने कहा था आप और मैं हम एक जैसे ही हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम और आप एक ही हैं, इसलिए हमने मिठाई आपकी खा ली। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुंधाधुर बारिश थी। पत्नी बोली जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा। जैसे उन्होंने खाया वैसे हमने। अब यहाँ पर चक्रवर्ती के साग भी ये लोग खा गए और वो आते हैं उनसे बोलते हैं कि बारिश बहुत थी, तो पत्नी ने हमारे कहा कि वो खाए या हम खाए बात तो एक ही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या होता है। रमा पराठा को पूछ रही थी। बिमला ने उत्तर दिया। सवेरे सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुँचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती। घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। ठीक है, रमा के पराठे दे दिए साधु को। किसने दे दिए? बिमला ने। किसके पराठे? रमा के पराठे। किसको दे दिए? साधु को दे दिए। ठीक है, वो कहने लगी मैं खाली हाथ कैसे जाने देती साधु को, इसलिए तुम्हारे पराठे दे दिए, क्योंकि घर में कुछ और बना ही नहीं था। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती हो। ठीक है, अब यहाँ पर रमा जो है कहीं ना कहीं उसको शंका होती है, डाउट होता है, तो पूछते तुम तो साधु संतों में विश्वास ही नहीं करती हो बिमला। बिमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। अब यहाँ पर बिमला जो है वो कह रही है कि मैं साधु को इसलिए दे दिया क्योंकि वो सारे मोहल्ले को तंग करता, घूम घूम कर सबके घर जाता, चीज़ें मांगता, इसलिए मैंने उसे ये पराठे दे दिए। आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। बिमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, मैंने पराठे तुम्हारे ओर से उसे दे दिए, तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा।
और ये सारी बातें कौन कहता है? बिमला कह रही रमा से कि मैंने तुम्हारे पराठे दे दिए और तुम्हारा घर का पता भी दे दिया। 2-3 दिन बाद जब साधु आएंगे ना, तो तुम्हें यह बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। ठीक है, पहले ये फैल गया था कि फिर रेफ्रिजरेटर आ गया है, उसकी उपयोगिता क्या है, तो लोग सब चीज़ें सामान लेकर इनके घर आने लग गए थे। अब इन्होंने जब सारी चीज़ें खाने लग गए, सब चीज़ें ये रिटर्न नहीं करते थे, तो ये बात भी मोहल्ले में फैल गई। अब मेरे घर के पास कोई भी नहीं भटकता है, यानी कि अब कोई नहीं आता था उनके घर में। उनकी जो आज़ादी जो छीन गई थी वो सारी चीज़ें वापस आ गई। तो ये चैप्टर फिनिश हुआ बच्चों। कैसा लगा ये चैप्टर? आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। और पेज नंबर 52 के एक्सरसाइज भी मैं करा देती हूँ और वो भी फिनिश करा देती हूँ, जिसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं आगे के एक्सरसाइज हम। चलिए पेज नंबर 52 पे जाते हैं। पहला का देखते हैं। पाठ में आए हिंदी और प्रयुक्त होने वाले 5 विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची लिखना है। ठीक है, पहले में हमें विदेशी शब्द लिखना है, दूसरे में संकर शब्द हमें लिखना है। 5 लिखना है बच्चों। चलिए मैं बता देती हूँ आपको 5 वो शब्द कौन से हैं। सूची बना लेते हैं हम लोग, इसके देख लेते हैं। विदेशी शब्द है कंपनी, रेफ्रिजरेटर, लॉटरी, पावर, एक्सपर्ट और आइसक्रीम। ठीक है बच्चों, आपको पूछा जाएगा विदेशी शब्द लिखिए, तो ये हैं हमारे विदेशी शब्द आए हैं। और संकर शब्द हैं मोहर बंद और रिश्तेदार। ठीक है बच्चों, ये 2 शब्द आए हुए हैं। संकर शब्द है मोहर बंद और रिश्तेदार, और विदेशी शब्द आए हैं कंपनी, रेफ्रिजरेटर, लॉटरी, पावर, एक्सपर्ट, आइसक्रीम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाक्य में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। माँ ने कहा कि बच्चों ने आराम की आइसक्रीम तैयार की। ठीक है, तो हमें लिखना है इसका। और दूसरा है रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति क्या थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस दोनों के आंसर्स हम लोग। तो पहला हम लोग देख लेते हैं की का क्या है। समुच्चयबोधक अव्यय यहाँ की शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, और की जो है संबंध कारक है आम से बनी आइसक्रीम। ठीक है, और की आया है क्रिया आइसक्रीम बनाई गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये ग्रामर से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस, ये भी मैंने क्लियर करा दिए हैं आपको। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं और आंसर्स देखते हैं। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार क्या थे बच्चों? वो लिखने हैं हमें, 4 पॉइंट्स लिखने हैं। रेफ्रिजरेटर आने से पूर्व घर वाले के विचार क्या थे? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके आंसर भी हम लोग। रेफ्रिजरेटर आने से पूर्व घरवाले के विचार थे इनाम मिलेगा या नहीं। दूसरा है रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। तीसरा है घरेलू पावर लेनी होगी। और चौथा है बिजली कंपनी में दरख्वास्त देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये 4 हैं हमारे आंसर। रेफ्रिजरेटर आने से पूर्व घरवालों के विचार थे कि इनाम मिलेगा या नहीं। दूसरा था रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। और तीसरा है घरेलू पावर लेनी होगी। और चौथा है बिजली कंपनी में दरख्वास्त देनी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है मुझे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज भी मैंने करा दी है, तो कोई डाउट आपको नहीं होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।